हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपका तीसरा पाठ है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में आपसे बात करेंगे। जो शब्द जो है वर्ण से बनता है। आपको पिछले वीडियो में मैं आपको वर्ण पाठ पढ़ाई थी कि वर्ण जो है कितने हैं और वर्ण के कितने भेद हैं, वो आपको बताई थी। और वर्ण को जोड़ जोड़ कर ही यहाँ हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। तो आज हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ कि वर्ण को जोड़कर, यानी अगर हम क जोड़ ल जोड़ श, तो ये तीनों हमारा क्या है, वर्ण है। क ल श ये तीनों क्या है, हमारा वर्ण है। और तीनों को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक शब्द। तो क्या बना हमारा, कलश। क्या बना, कलश। तो वर्ण को हम क्रम में लिखे हैं तब हमारा ये क्या बना, कलश शब्द। अगर वर्ण अगर क्रम में नहीं होता तो ये हमारा शब्द जो है गलत हो जाता। अब मान लीजिए कि यहाँ हम लिखेंगे ल श क, तो ये तीनों जोड़ के तो एक शब्द बना। ये तीनों जोड़कर एक शब्द बनेगा, ल श क। लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ जो है नहीं होता है, इसलिए ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीनों शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। क जोड़ ल जोड़ श, ये तीनों शब्द जब हम जोड़ते हैं तो एक शब्द बना हमारा कलश। और कलश एक पात्र होता है जिसमें पानी भरा जाता है। तो ये इसका एक अर्थ निकलता है और यह सार्थक शब्द होता है। तो वर्णों को जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्ण को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द। लेकिन शब्द भी सार्थक होना चाहिए, वर्ण शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा यह शब्द पूर्ण होता है। ठीक है, तो आप जाने कि शब्द कैसे बना, वर्ण को जोड़ जोड़ कर एक शब्द बनता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे वर्ण आपके किताब में दिए हुए हैं और वर्ण को जोड़ जोड़ कर एक शब्द बना। ब जोड़ स क्या बना, बस। क जोड़ म जोड़ ल जोड़ क्या बना, कमल। थ जोड़ र जोड़ म जोड़ श क्या बना, थर्मस। ज जोड़ हा जोड़ ज क्या बना, जहाज। की जोड़ ता करता जोड़ ब, किताब। तो वर्ण सही शब्द को सही क्रम में मिलाने से ही शब्द बनते हैं। यानी अगर वर्ण क्रम में हो तभी शब्द जो है बनता है, नहीं तो शब्द जो है हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको हम एक उदाहरण दे करके इस पे समझाए थे कि कैसे वर्ण शब्द बना। यहाँ दिया हुआ है क म ल, सही वर्ण क्रम है। लेकिन जब इसको वर्ण क्रम पलट दें, उलट पलट रहेगा, ल क म, तो वर्ण क्रम क्या है, सही नहीं होने पर यह शब्द गलत है। किताब सही वर्ण क्रम है। ता ब की वर्ण क्रम सही नहीं होने पर यह शब्द क्या हमारा गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। आपने देखा कि सही क्रम में वर्ण नहीं होने से शब्द नहीं बने, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। ल क म तथा ता ब की का कोई अर्थ नहीं है, जबकि कमल तथा किताब का अर्थ है, जो चित्रों के द्वारा स्पष्ट आपको हम बताए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, वाक्य। तो वर्ण को जोड़कर शब्द बना और शब्द को जोड़ जोड़ कर हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। शब्द को जोड़ जोड़ कर क्या बना हमारा, वाक्य। तो यहाँ देखेंगे हम आपको लिख रहे हैं कि राजा जोड़ घर जोड़ जाता जोड़ है। तो ये जब ये चार शब्द को जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं हम। राजा जोड़ घर जोड़
जाता जोड़ है। तो ये चारों जोड़कर क्या बनेगा हमारा, राजा घर जाता है। तो ये हमारा क्या बना, एक वाक्य हमारा बना कि शब्द को क्रम में लिखकर एक वाक्य बनाए, इसका कोई अर्थ भी निकलता है। यह वाक्य हमारा क्या है, सही है। अगर हम इसी जगह पर अगर हम इसको अगर मान लीजिए लिखते कि घर जोड़ है जोड़ जाता जोड़ राम लिखे रहते, तो ये शब्द तो जोड़ जोड़ कर एक शब्द बनता, घर है जाता राम, ये शब्द तो बनता, ये वाक्य तो बनता। लेकिन यह वाक्य हमारा क्या है, अर्थपूर्ण नहीं है। यह क्रम में नहीं होने के कारण ये वाक्य क्या है, हमारा गलत है। तो इसको अगर शब्द को हम अगर सही क्रम में लिखेंगे, यहाँ पे राम जोड़ घर जोड़ जाता जोड़ है, तो हमारा क्या बनेगा, ये वाक्य हमारा जो है पूर्ण होता है और यह वाक्य सार्थक भी है। और ये वाक्य क्या है, गलत है हमारा, इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो देखेंगे कि शब्द को जोड़कर एक वाक्य बनता है, वो भी वाक्य शब्द जो है सही क्रम में होने पर शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ देखेंगे आम फलों का राजा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। उपयुक्त दोनों वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि आम फलों का राजा है, यह बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये भी बोलने में सुनने में अच्छा लग रहा है। अब शब्द को क्रम बदलकर इन वाक्यों को पढ़िए। फल है राजा का आम, तो ये वाक्य हम लोग को सुनने में भी अजीब गलत लग रहा है, इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा, कोई अर्थ नहीं इस वाक्य का निकल रहा है। तो अगर वाक्य का अर्थ निकले, अगर शब्द को जोड़ जोड़ कर जो वाक्य बनता है और इसका अर्थ अगर निकले, तभी यह वाक्य हमारा सही है, अन्यथा यह वाक्य जो हमारा गलत होता है। उपयुक्त सभी शब्दों में मेल से बने हैं, चूंकि सब सही क्रम में है, इसीलिए इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो यह वाक्य नहीं है। ठीक है, यह आपको समझाया है कि वाक्य को क्रम में लिखना चाहिए, तभी वाक्य जो हमारा सही होता है और सार्थक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे और शब्द और वाक्य के बारे में अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।